सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल 2013 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर मास्टर ऑफ केमिस्ट्री इन 2015 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी बीएड 2018 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीजीटी 2020 में क्लियर किया। और उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लगातार लगभग 5 साल हो गए, तो आप लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पिछले 5 साल से, क्या आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी है? हाँ जी सर है। बताइए क्या टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर मैंने स्कूल स्कूल में पढ़ाया है। तो आपने इंट्रो में प्लस वन प्लस मेंशन टू। क्यों नहीं की ये बात? सर एज सच मैंने बहुत टाइम के लिए नहीं पढ़ाया है, थोड़े टाइम के लिए पढ़ा। ओके। आपको पीएम श्री स्कूल के बारे में आपको पता होगा। बताइए क्या है पीएम श्री स्कूल। हाँ जी सर। सर ये पीएम श्री स्कूल प्रधानमंत्री राइजिंग फॉर इंडिया के लिए ऐसे स्कूल्स को ओपन किया है। जो ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, इन्हीं को पीएम श्री स्कूल्स में कन्वर्ट किया है। फॉर जैसे हमारे पास आजकल एनईपी के अकॉर्डिंग डिजिटलाइजेशन का है ना, तो वो उन स्कूल्स में डिजिटलाइजेशन के लिए उनको पीएम किस श्री किस स्कूल्स में ईयर में प्रमोट किया कंसेप्ट आया था पीएम श्री स्कूल का? 2022 में। कितने पीएम श्री स्कूल हरियाणा में? अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 154 या 123 के अराउंड अभी। ये डाटा आपने कहाँ से मिला, ये डाटा आपको? सर मैंने पढ़ा था ये। ओके। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर किसकी याद में, या किसको किसको कंसिडर करके ये 5 सितंबर को मनाया जाता है? सर ये राधा कृष्ण, वो सॉरी, वल्लभ, एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं। ओके। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट बार बार डिस्टरबेंस कर रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और पूरा क्लासरूम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर पहले मैं उस बच्चे को खड़ा करके उससे पूछूंगी कि उसको क्या प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो या तो वो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगी, या कि उसको क्या समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। हम्म। अगर मैं उसका जो भी रीजन होगा उस रीजन को सोल्व करूंगी, देन क्लास कंटिन्यू। ओके। एक बच्चे को केमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट लगती है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए केमिस्ट्री उसके लिए एक पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाए, आप क्या करेंगे? सर जो बच्चे को अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही है, सबसे पहले मैं उसको डेली लाइफ से रिलेट करके, जैसे केमिस्ट्री जिसको उसको लगे कि केमिस्ट्री बहुत हवा नहीं है, बहुत इजी है। जैसे हम सॉल्यूशन में बात करते हैं कि दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, आप घर में भी सॉल्यूशन बनाते हो, NaCl को वाटर में डिसोल्व करते हो, तो वो भी तो केमिस्ट्री है। आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, पेन्स वगैरह यूज कर रहे हो, कॉपी यूज कर रहे हो, पेपर यूज कर रहे हो, पेन्स में प्लास्टिक है, ये भी तो, ये पॉलीमर्स होते हैं, ये सब कुछ। जैसे वाटर, बच्चा वाटर, पहले तो वो पानी पानी वाटर देखता है तो उसको पता चलता है कि H2O बोलते हैं इसको, तो उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होगा इससे। ओके। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री महिपाल डा। अच्छा। एंड सेंटर में कौन है? सेंटर में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ओके। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। क्या काम करती है एनसीईआरटी? सर एनसीईआरटी मेनली, जैसे कि जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग करने का प्रोसेस होता है, कि जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एनसीईआरटी अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे अब जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स हैं वो एनसीईआरटी प्रोवाइड। 5 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एनएपी, एनईपी 2020। 5 फंडामेंटल पिलर। सर एनईपी में मेनली बात की गई है कि जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, जो लोअर लेवल पे जैसे 5th क्लास तक जो भी एजुकेशन होनी चाहिए, वो मातृभाषा में एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, कि जो हमारी एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए।
और उसमें जो एनईपी में स्किल्स को प्रमोट किया गया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो स्किल बेस पे होनी चाहिए, कि जैसे बच्चा स्किल सीख सके और स्किल में वो आगे जो भी उसको अपना बिजनेस करना है या जो भी उसको एक्स्टेब्लिश करना है, उसे अलग से स्किल नहीं सीखनी पड़े। और उसके बाद एनईपी ने हमारे पास सभी के लिए एजुकेशन ओके। को प्रमोट किया। एक कंपाउंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से। एक कंपाउंड के लिए डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से। तो बताइए कि वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा ओके या हाई सर, स्पिन होगा। 1 सेकेंड सर। वो कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा सर। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। किसी भी एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दीजिए। किसी भी ऑक्टाहेड्रल के केस में। यस। क्या टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? सर टेट्राहेड्रल में जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल में नहीं होते। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो एनर्जी होती है वो एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल लेस होती क्यों? है। क्योंकि टेट्रा सर जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं वो लिगेंड के अप्रोचिंग के बेसिस पे डिपेंड करता लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में क्या ऐसा लिगेंड अप्रोच का डिफरेंस आ जाता है? है। सर ऑक्टाहेड्रल में जो हमारे पास सिक्स ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और टेट्राहेड्रल में हमारे पास 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल जितने ज्यादा लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल को उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन होता है? है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9, 4/9 डेल्टा ओ। एक्सप्लेन सीएफएसई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफएसई। सॉरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट नो इज नो। a splitting between क्रिस्टल फील्ड it is a स्टेबलाइजेशन एनर्जी। splitting। स्प्लिटिंग एनर्जी तो डेल्टा ओ होता है या डेल्टा होता है स्प्लिटिंग एनर्जी तो। सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे क्या होती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? जब जब सर लिगेंड स्प्लिट होते हैं, जैसे T2G एंड TG में जो एनर्जी डेवलप होती है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके। कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है या वीक फील्ड होता है, इसका हमें कैसे पता लगता है? सर वो हमारे पास कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है तो हमारे पास पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके बेस पे हम लिगेंड्स को पता करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वो कितना स्पेक्ट्रोकेमिकल अप्रोच कर सीरीज रहा है कैसे किसी बनी है? मेटल। सर वो लिगेंड जितना लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है उसके बेस पे बने। जैसे कार्बन एरोमेटिसिटी में। जो भी। ओके। हाँ जी एरोमेटिसिटी सर। में कंपाउंड होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। हाँ जी सर। बताइए इसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर कमेंट कीजिए। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? सर साइक्लो ओक्टा टेट्राइन ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते सर हैं इसमें? जो भी, सर इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल तो ये क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बट ये क्या होता है कि जब हम एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या होती है कि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो क्या होता है, प्लेनर होता है और वो साइक्लिक होता है और 4 एंड पाई रूल को ओबे करता है। बट जब हम इसका साइक्लोऑक्टा टेट्राइन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर होता है। जो ट्यूब शेप के स्ट्रक्चर में तो ये यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं शो करता, तो इसीलिए इसको ये हम बोलते हैं कि ये नॉन है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से कैसे डिफरेंट होता है? सर जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जब एरोमेटिक में हमारे पास हम पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का कोई भी कंपाउंड है, वो मे बी साइक्लिक हो, मे बी स्टेट चेन में भी हो सकता है, बट एरोमेटिसिटी में हमें क्या चाहिए कि वो हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n एरोमेटिक प्लस टू कंपाउंड पाई रूल स्टेबल को होते हैं? ओबे कर। हाँ जी सर, क्यों? स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन होती है सर उसमें, तो एक पाई नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की, नॉर्मल उसकी कंपाउंड वजह है से जहां पे डीलोकलाइजेशन हो रही है,
वो ज्यादा स्टेबल होता है, या एक पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है? सर एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल। डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी कैसे आती है? सर डीलोकलाइजेशन से जो हमारा पाई बॉन्ड जो हमारे पास, हम क्या करते हैं, कंजुगेशन होगी। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कंजुगेशन होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड की मूवमेंट होगी, तो वहां पे ऑल ओवर द जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगी, मूवमेंट होगी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर, स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है हमारे पास। ओके, हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। हेनरीज लॉ, Henry's law mainly when we dissolve gas in a particular liquid, तो हमारे पास Henry's law is related to pressure pressure on a gas is directly proportional to the number of moles of gas dissolved in a liquid. यहाँ पे के एच होता है, के एच वो क्या होता है? Henry's constant। तो वो किस पर डिपेंड करता है? क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? एक सेकेंड सर, P इज इक्वल टू के एच एक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सर। कि क्या क्या इक्वेशन एक रहेगी, सेकेंड, टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है? एक सेकेंड सर, पी एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू के एच। एक सर, अभी मेरे दिमाग, अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। हम्म। के एच